गुरुजी मेरे 3 पत्र हैं। हाँ? 3 पत्र हैं। आपने बहुत अच्छी सुनाई। हाँ सुनाओ, क्या प्रश्न है? पहला कि संत लोग ऑरेंज कपड़ा क्यों पहनते हैं? संत लोग ऑरेंज कपड़े क्यों पहनते हैं? हाँ। क्योंकि जब फल पक जाता है तो कैसा हो जाता है? पीला। लगभग वैसी होता है ऑरेंज। उसी तरह संत लोग पक गए, अर्थात संसार से मन हट गया और वो भगवान से जुड़ गए। यही जीवन की परिपक्वता है कि जगत से मन हट जाए, जगन्नाथ में मन लग जाए। जिसका मन भगवान में लग गया समझ लो वो पक गया। तो वो पक गए इसलिए वो पीले और ऑरेंज वस्त्र धारण करते हैं। गुरुजी और पूजा पाठ हम लोग क्यों करते हैं? पूजा पाठ हम लोग क्यों करते हैं? हाँ। पूजा पाठ हम लोग इसलिए करते हैं कि जैसे आपके घर में लाइट है ना, बिजली है। हाँ। तो आपके पिताजी उसका बिल देते होंगे, बिजली जलाने का पैसा। हाँ। है ना? उसी तरह जैसे हम लाइट जलाते हैं ना, हाँ। तो बिल देते हैं। बात करते हैं ना मोबाइल पे तो रिचार्ज करना पड़ता है। उसी तरह सूर्य हमें इतना सारा प्रकाश देते हैं तो हम एक लोटा जल चढ़ा के सूर्य भगवान का धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, आपने हमें प्रकाश दिया। और भगवान को हम लोग रोज पूजा इसलिए करते हैं कि हम पूजा नहीं, ईश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें देखने को आंखें दी। ये आपकी आंखें किसने दी देखने को? भगवान ने। हाँ, तो आंखें दी देखने को, पांव दिए चलने को, हाथ दिए उठाने को चीजों को, कान दिए सुनने को, वाणी दी बोलने की। तो जिसने परम, अब देखो कुछ लोग गूंगे होते हैं, कुछ अंधे होते हैं ना, कुछ लोग लंगड़े होते हैं, पर भगवान ने हमें सब कुछ दिया, आंख दी, पांव दिया, कान दिया। उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं हम। वो धन्यवाद करने का नाम ही पूजा है। और लहसुन प्याज का जन्म कैसे हुआ था? लहसुन प्याज का जन्म कैसे हुआ था? लहसुन प्याज जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में अमृत निकला आखिरी में। उस अमृत के लिए ना लड़ाई होने लग गई। देवता बोले मैं पीऊंगा, राक्षस बोले मैं पीऊंगा। तो उसी छीना झपटी में देवताओं ने अपनी तरफ, दैत्यों ने अपनी तरफ किया तो अमृत की कुछ बूंदें घड़े से निकल करके जमीन पर गिर पड़ी। वो एक राहु नाम का दैत्य था, राक्षस। उस राक्षस ने सूर्य और चंद्रमा के बीच में देवताओं का रूप बनाकर खड़ा हो गया और उस अमृत को पी लिया। तुरंत भगवान ने गर्दन काटी तो उसके मुंह से होता हुआ जो अमृत पेट में जाना था, तो गर्दन कटने के कारण वो जमीन में 2 बूंदें गिर पड़ी। राहु केतु के भीतर से 2 बूंदें अमृत की, जो अमृत पिया तो वो जमीन पे गिरा। तो 1 बूंद बन गई लहसुन, 1 बूंद बन गई प्याज। तो लहसुन प्याज को आयुर्वेद में अमृत कहा जाता है, चूंकि वो एक राक्षस का जूठन है, राहु के गले से गुजरा, इसलिए तामसी है, इसलिए उसे नहीं खाने की बात कहते हैं। पर कोई खाए तो कोई पाप नहीं है, तामसी है इसलिए लोग नहीं खाते। ऐसी उनकी उत्पत्ति है। और कुछ सवाल? नहीं। कहाँ से आई हो? टाटा नगर से? टाटा जमशेदपुर, टीबीटी रोड। अच्छा, जमशेदपुर, ठीक। क्या नाम है आपका? कृति कुमारी। कहाँ पढ़ती हो? 8 पॉइंट हाई स्कूल। ठीक है। माँ जी का नाम क्या है? माँ का? मम्मी का रानी देवी। मम्मी नहीं, मैया। मैया। क्या बोलोगी? मैया। और पिताजी को क्या बोलती हो? पापा के पिताजी? पापा। पापा नहीं, पापा रॉन्ग, राइट। क्या? पिताजी। क्या बोलेंगे? पिताजी। ठीक है। और कोई सवाल? नहीं। आपने गौरी गोपाल में दर्शन किया माताओं का, यहाँ सेवाओं का? हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं निवेदिता आसाम से आई हूँ। गुरुजी मैं भजन गाती हूँ, अगर आपकी अनुमति हो मतलब 2 कली गाना। गाओ, 2 लाइन सुनाओ। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, वो प्रेम निभाना क्या
जाने जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में। वाह, बहुत सुंदर। खुश रहिए। संगीत सीखती हैं आप? संगीत सीखा करिए। सीखते हैं? नहीं, संगीत सीखो, आप बढ़िया गाती हो। खुश रहिए, अभी अंदर बात करेंगे। जल्दी करना, घर द्वार नहीं। बैठो 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 बैठो। सही है, सीखा करो संगीत, बहुत अच्छा आप गाती हो। इसी क्षेत्र में भी आगे बढ़ना, ये भी आपके जीवन में आपको आगे ले जा सकता है। टैलेंट। जी महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरी माँ और मेरे पापा हैं, वो एक घर पे मंदिर बनवाए हैं, वहाँ लड्डू गोपाल को भी रखे हैं और एक बड़े वाले भगवान भी हैं। लड्डू गोपाल को तो रोज नहलाते हैं, लेकिन जो बड़े वाले भगवान को रोज नहलाया जाता है कि नहीं? बड़े भगवान मतलब कितने बड़े हैं? 2.25 फीट के हैं, मतलब। हाँ, तो छोटे गोपाल जी को नहवा उनको रोज नहलाते हैं, बड़े वाले को भी नहलाते हैं। भगवान के ना कपड़ा गीला करके चरणों को केवल कपड़े से पोंछ दो, वो स्नान हो जाता है। जी गुरु जी, राधे महाराज जी, मम्मी थोड़ा बात करेंगे, कर लीजिए। करा, ठीक, चलो। गुरु जी राधे राधे जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, पहले तो आपका धन्यवाद। क्यों? क्योंकि मैं कभी पूजा नहीं करती थी, कोई वो नहीं। लोग कहते हैं कि लॉकडाउन किसी के लिए कुछ आया, किसी के लिए कुछ आया, लेकिन हमारे लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा आया। इस दासी ने इन सभी को दासी बनाया, भगवान की कथा से आपने वृंदावन मिलाया, आपका इतना धन्यवाद करें। और शायद हमें नहाने का भी ज्ञान नहीं था, खाने का भी नहीं था, बिना नहाए खाते थे, बिना नहाए सब काम कर लेते। फिर आपकी कथा से आज इतना वो हो गया। कलयुग के पापों से तो हम पहले से ही बचे हुए थे, चारों पापों से। लेकिन एक मैं पिछले साल आपको बता गई थी कि वो गौ हत्या हो गई थी, तो आपने बता दिया था मेरे से। तो और आप जिंदगी तो इतनी संवर गई कि क्या कहें। भगवान का आपकी कथा भागवत आप दिन भर वृंदावन बनाए रखते हैं अपने घर कोई। और भगवान जी अपने आप ही चले गए वृंदावन से, पहले भगवान जी गए, फिर हम आए। और ये दासी 2.5 साल की हो गई है। और आपको एक चौपाई सुनानी है, आप हिंदी बताना। जय गुरु चरण रेनु शिर धरई, तेज अनु सकल विभव बस करई, मोई शम ये अनुभव न दूजे, सबई पायु रज पावनी पूजे। आप बताओ। जो अपने गुरु जी की शरण में चरणों की रज मस्तक पर धारण करता है, वह हर पाप से मुक्त हो जाता है, हर बंधनों से मुक्त हो जाता है। और उसका अनुभव ये दासी ही कर सकती है कि आपने मुझे क्या दिया। और एक दूसरी ओर है, ते पितुमात धन्य जिन जाए, धन्य सो नगर जहाँ से आए, धन्य सो देश शैल बन गाऊं, जय जय जाए धन्य सो उठाऊं। ये चौपाई दोनों आप पर इतनी सटीक बैठती है कि मैं क्या कहूँ आपके लिए। आपके माता पिता को कोटि कोटि धन्यवाद। और आपको जहाँ आपका गांव था वहाँ से वृंदावन का आना, जो भी है बिल्कुल आप पे बैठती है। भगवान भरत जी पे तो बैठती है, लेकिन आप पे भी बैठती है। और हमारे ये है कुल, मतलब नहीं पियर पक्ष में और नहीं ससुराल पक्ष में किसी ने भी आज तक गुरुजी नहीं बनाया था। तो उनकी सदगति नहीं हुई होगी। पुण्य यदि है तो हो गई होगी। गुरु बनाना आवश्यक क्यों है, इसका कारण जानिए। देखिए, जैसे विवाह करना जरूरी होता है, बच्चे तो बिना विवाह किए भी पैदा हो सकते हैं, फिर विवाह क्यों किया जाए। हमारे भारत में यदि बिना विवाह के आपने बच्चे पैदा किए तो समाज उस रिश्ते को सही नहीं मानता। ना तो शास्त्र सही मानता, धर्म सही मानता, ना समाज सही मानती। लेकिन जब आप विवाह कर लेते हैं तो विवाह के बाद आपके रिश्तों को सही माना जाता है, पति पत्नी के, और समाज भी और धर्म भी सही। इसलिए हमारे यहाँ पत्नी के नाम के आगे लगता है धर्म पत्नी, क्योंकि वो धर्म से जोड़ा गया संबंध है। जैसे विवाह करना आवश्यक है, एक परंपरा है। मुझे किसी स्त्री के संग रहना है तो पहले मुझे उससे विवाह करना चाहिए, यही धर्म है। यदि मैं बिना विवाह किए उसके साथ रहता हूँ तो वह अधर्म की श्रेणी में चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। उसी तरह
जैसे विवाह एक परंपरा है, ऐसे गुरु मंत्र भी एक परंपरा है। विवाह के बाद ही एक स्त्री एक पुरुष का सदा के लिए रिश्ता जुड़ता है, ऐसे गुरु मंत्र के बाद ही भक्त और भगवान का सदा के लिए रिश्ता जुड़ता है। यह एक परंपरा है, जैसे विवाह एक परंपरा है, ऐसे गुरु मंत्र एक परंपरा है। गुरु मंत्र सबको लेना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु मंत्र के मेरा भगवान से वह संबंध स्थापित नहीं होगा, वह ज्ञान नहीं। मैं अपनी भी बात करूं, मैं भी गुरु मंत्र जब नहीं मैंने 2010 20 जनवरी सुबह 9:30 बजे मैंने पहली बार जब अपने गुरुजी से गुरु मंत्र लिया, तो मेरे गुरु मंत्र लेने के पहले का मेरा जीवन, 2010 के पहले का जीवन और 2010 के बाद का जीवन, इन दोनों जीवन को जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत अंतर नजर आता है, मेरे विचारों में, मेरे काम में, मेरी सोच में, मेरे सब चीज़ों में, क्योंकि गुरु के बाद ही जीवन में एक बदलाव होता है। इसलिए मैं भी इस बात का साक्षी हूँ, जैसे आपने गुरु बना के आपने अनुभव किया, ऐसे मैंने भी गुरु बना करके मैंने भी अनुभव किए हैं। तो ये तो अनुभव की बातें हैं, बताई नहीं जा सकती, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि सबको ही समय रहते एक अच्छे गुरु का चयन कर लेना चाहिए और गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, जैसे मैंने अपने गुरु के चरणों में किया, आप लोगों ने भी किया होगा। सच्चे भाव से गुरु से जुड़ जाना सबसे श्रेष्ठ है। एक शिकायत भगवान जी से है, आप तो शायद लगभग सा दर्शन हो जाए सपना में, पर भगवान दर्शन नहीं देते। देंगे कभी तो किसी का कान्हा जी आके बैठेगा, कभी किसी का, पर लेकिन जो भगवान बैठे हैं वो दर्शन नहीं देते। अब चिंता ना करिए, अब आपको भगवान जी स्वप्न में दर्शन जरूर देंगे। और मैं अपने पति का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं खाना बना रही थी, वो बैठ के खा रहे थे, और हम देवकी नंदन महाराज की कोई वीडियो देखी थी, वो तो मेरे याद है, लेकिन उनने कहा कि इन महाराज जी की सुनो। शायद मेरे को याद भी नहीं हमने क्या सुना था क्या नहीं सुना। उस दिन से और आज तक क्या बताएं भगवान, हम तो आपके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते, लेकिन हमने गुरुजी बनाया है ना, तो पता नहीं लोग बागों को क्या। कोई बात नहीं, लोगों के चक्कर में ना पड़ो। नहीं, हमने तो सोच रखी हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार, लेकिन वो पीछे से करते, कोई भी बात हो आप पे जाके रुकती है। आई गुरुजी वाली, आई गुरुजी वाली, कोई भी बात हुई कोई बात नहीं। और ये दासी ने कम से कम आपके 150-200 सब्सक्राइब, कोई भी मेरी जान गाता भैया आपका मोबाइल दो, भैया आपका मोबाइल दो। धन्यवाद जी, खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए। ये मैया एक और है, ये हमारी मैया है, मौसी है ये, इसकी शिकायत कर दूं? हाँ मैया बोलो। ये बीड़ी पीती है बड़ी जबरदस्त मौसी। मैं इसको इतना कहती हूँ कि शायद नशा तो मैं भी करती हूँ, चाय पीती हूँ, पर भैया तुम बीड़ी पीती हो? गुरुजी मेरे तकलीफ रहती है। काय की? ये फ्रेश नहीं होती सुबह इसको। वो क्या है ना, आपको आदत लग गई है कि जब तक बीड़ी नहीं पियोगी फ्रेश नहीं होगी। बीड़ी नहीं पीऊं, तो हुक्को वो पीऊं सो। हैं? हुक्को। हुक्को क्या होए? हुक्का 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 गांजा पीती हो? हैं? कौन सा हुक्का? तमाकू। तंबाकू। अरे वही तो गांजा है, और क्या है? इतने बड़े बड़े हुक्का दूर से, वो सब बीड़ी हुक्का सब। गुरुजी तो मैं तो लैटरिंग ना जाऊं, सबकी में करके देख लियो, मैंने खूब दवाई भी ले ली, बच्चा दानी को 2-4 दिन ऐसा होगा, 2-4 दिन ही ऐसा होगा। 15-15 दिन तक गुरुजी नहीं जाऊं, पागल हो जाती हूँ, फिर दिमाग में चढ़ जाती। अब आपका शरीर ना उस चीज का आदी हो गया है। जब इतने कितने समय से पी रही हो हुक्का? मैंने 6-7 साल होगी, बच्चा दानी का ऑपरेशन कराया था। अच्छा, तो उसके पहले आप ठीक थी, तो फिर पी के काहे बिगड़ गई? तो काहे पीने लग वो गई? डॉक्टर ने बोले कि आप और गैस ना निकला, देखो वो प्या के देखो। तो डॉक्टर बोला कि हुक्का पियो। ये कैसे डॉक्टर हैं, हुक्का पिला रहे मैयाओं को? ये तो बिगाड़ देंगे पूरे देश भर को। मैं तो छोड़ दूंगा गुरुजी, ऐसे कृपा करो को वह छूट जाए। धीरे धीरे छोड़ दो, जल्दी से। 2-4 दिन तकलीफ होगी, लेकिन फिर सही हो जाएगा। फिर गुरुजी घर सुबह उठकर सुनो, मैं आपको उपाय बताऊं। सुबह कितने बजे उठती हो? 5 बजे भी उठ जाऊं। सुबह उठो, सबसे पहले उकड़ू बैठो। अच्छा। उकड़ू बैठ के 2-3 गिलास खूब कस के पानी पियो। उकड़ू बैठना जानती हो ना? जानो, पी लियो कई महीना। उकड़ू बैठ के पानी पियो और फिर 200-400 कदम चलो। यदि आप 200-400 कदम चली
और उकड़ू बैठ के पानी पी तो आपका पेट बिल्कुल साफ रहेगा। हमेशा बात सबके लिए बोल रहे हैं ये सब चीजें। पेट किसी का साफ ना होता हो, उकड़ू बैठ के पानी पियो सवेरे 2-3 गिलास और 400-500 कदम चलो, थोड़ा फास्ट। देखो आप बिल्कुल ठीक हो पाएंगी और सब हुक्का पीने की जरूरत ना पड़े।